शुभ कर्मों बिन ना मिटे अंतःकरण की मेल। कहे त्यों यह वेद का है सिद्धांत अभेद। किसी भी प्रकार के कर्म शुभ तथा अशुभ करने के लिए पहले इच्छा उत्पन्न होती है। और इच्छा का आधार कहाँ से हुआ, कभी सोचा है? भोजन या संग से, कुसंग या सत्संग। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। भोजन का प्रभाव हमारे मन पर बड़ा पड़ता है। सात्विक स्वल्प नियम से जोजन करत आहार। ताको रोग न लागहि तेऊं देह मंझार। हम अगर सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारे विचार इच्छाएं भी सात्विक होती हैं, और तामसिक भोजन खाते हैं तो तमोगुणी विचार और इच्छाएं भी जागृत होती है। इसीलिए खान पान के समय बोलना नहीं, खान पान के समय किसी भी टीवी पिक्चर को देखना नहीं, और तमोगुणी आहार से तो निष्दिन बचना। मांस खान से मनुष्य की होए बुद्धि मलीन। कहे तेऊं बुद्धि भ्रष्ट कर्म धर्म हो खीन। अब देखें, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस समय भीष्म पिता महाराज, द्रोणाचार्य, अनेक शुद्ध आत्माएं भी थीं, पर उन्होंने दुर्योधन के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत तक नहीं रखी। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का अपवित्र भोजन उन्होंने खाया था। शास्त्रों में भी कई प्रसंग आते हैं जिसमें अपवित्र भोजन के कारण वृत्ति मलिन हो जाती है, और संग का प्रभाव तभी ही बड़ा होता है। जैसे कोई व्यक्ति लोहार की दुकान के सामने से जाकर खड़ा हो जाए या वहां से निकलेगी भी तो चिंगारियां उसके बदन पर छूती है तो वहाँ भी उसे गरमाइश की प्राप्ति होती है। वहाँ भी कभी कभी कपड़े तक छेद हो जाते हैं, और वही इत्र की दुकान के सामने जब निकलते हैं तो सुगंधी आती है, कपड़ों में तक सुगंधी आ जाती है। तो इसीलिए संग हमेशा सोच समझ कर किया जाए। सर्प जो है अपने विष की वजह से अत्यंत जलन महसूस करते हैं, और वो भी चंदन के वृक्ष से लपेट जाता है, और पूरा चंदन के वृक्ष पर लिपटने के बाद शीतलता महसूस करता है। पर चंदन का वृक्ष कभी भी अपनी सुगंधी नहीं छोड़ता। कुसंग से वृत्ति या विचार अशुभ हो जाते हैं, पर मनुष्य बुरे कर्म करने के लिए उत्साहित हो जाता है। इसीलिए मन को स्वच्छ रखने के लिए सबसे बड़ा साधन है सत्संग। कि कहीं 2-4 जने बैठकर, कहीं महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर ईश्वर का सुमरण ध्यान, उनसे ईश्वर की बातों का वार्तालाप हो, भक्ति की बातें हो, तभी तो आनंद है। और कहीं कहीं अकेले में। सद्गुरु सर्वानंद महाराज जी एक बार बैठे हुए थे अपने कमरे में, तो एक शिष्य आया, कहा स्वामी जी आज अकेले बैठे हुए हैं। इस पर गुरु महाराज जी ने कहा, अरे अभी तो अकेला नहीं था, पर तुम्हारे आने से मैं अकेला हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले मेरे साथ मेरे ईश्वर थे, ध्यान मगन में मैं उनके साथ था, पर अब नहीं हूँ। तो ये सच्चा सत्संग है कि कभी कभी हम अपने साथ भी बैठे, और यदि न हो सके तो संतों या गुरुजनों का संग करना चाहिए। किसी कारणवश अगर वो भी प्राप्त न हो तो सत्यशास्त्रों का पठन पाठन करो, ईश्वर की गुणगान, लीला, नाम, कीर्तन सुनना चाहिए, और इन विषयों के बारे में वार्तालाप करना चाहिए। और जितना हो सके कि हमें परमात्मा के नाम, गुण, लीला, वचन का संग करना चाहिए। जिससे क्या होगा? मन शुद्ध होगा,
और खाना भी वैसा ही हमें फिर खाना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि कई बार प्रारब्ध अच्छी होने पर भी कुसंग के कारण मनुष्य बुरे कर्म कर देता है। कैसे? जैसे अजामिल ब्राह्मण थे, धुंधकारी ब्राह्मण थे, पर उनका क्या हाल हुआ? प्रारब्ध ठीक न होने पर यदि संग अच्छा मिल जाता है तो मनुष्य अच्छे कर्म कर सकता है। कैसे? जैसे वाल्मीकि, शबरी, गज और गणिका। गणिका का तो बड़ा ही सुंदर भाव कि एक तोते के साथ उसने सारी उम्र जो बिताई, उस तोते की वजह से उसकी मुक्ति हो गई। अब कैकेयी को मथुरा के कुसंग के कारण राम के वनवास की इच्छा जागृत हुई तो रामायण बन गई। इसी प्रकार धृतराष्ट्र को शकुनी के कुसंग के कारण दुर्योधन को राज देने की इच्छा प्राप्त हुई तो महाभारत का बड़ा युद्ध हो गया। मन निर्मल करने के लिए शुभ कर्म, सत्संग और सात्विक भोजन, यही 3 उपाय हैं। मन निर्मल सत्संग द्वारा होगा एवं नाम जप सत्संग का एक अंग है, परंतु नाम जप का अर्थ सहित करना चाहिए। नाम जप अर्थ सहित करना चाहिए, तभी ज़्यादा फलदायक होगा। और याद रखें, संतों ने, गुरु महाराज जी ने भी कहा है, जैसा अन्न तैसा मन। तमोगुणी आहार से मन तामसी, रजोगुणी से राजसी और सतोगुणी से सात्विक होगा। तो हम अपने मन को कैसा बनाना चाहते हैं ये हम देखें। हम अच्छे संग में लाएं, अच्छा अन्न खाएं और अच्छा मन बनाएं तो हमारा भी कल्याण, हमारा भी निश्चय ही गुरु चरणों में प्रेम होगा।